और बड़ी खबर, भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पहुंचने का दावा। भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचने का दावा। जब खबरें कोई ऐसी आती हैं तो मेरा दिल होता है कि अपनी ओपिनियन दी जाए और उनसे उनके साथ चीजें शरीक की जाए, उनमें जो हिस्सा लिया जाए। तो इस वक्त पाकिस्तानी जल जल के खाक हो गए थे। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि दो मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। ये खबर बड़ी अच्छी है और इस खबर के पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कि आप समझिए कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया मुल्क के लिए, क्योंकि दिवालिया निकला हुआ था हमारा। मोदी अच्छा है जो अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को कहाँ लेके चला गया है। हमारा ईमान सिर्फ मस्जिद के अंदर तक है। तो समझते हैं कि पॉलिटिकल ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आईएमएफ जो है उसने पाकिस्तान पे दबाव रखा है चाइना की वजह से, और वो नहीं बेल आउट पैकेज होने दे रहे। हमारे पास रिफाइनिंग की यानी ये जो तेल जो आया है ये भी तजर्बाती बुनियादों पर आया है, एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पर। वो इसलिए कि जो रूस का तेल है उसकी रिफाइनिंग की सलाहियत अभी तक हमारे यहाँ पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। ये हमें ये अभी देखा जाएगा जब हम वो तेल रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद वो तेल किस हद तक कारआमद है ये उसके बाद फैसला होगा। क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। भारत की इकोनॉमी का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन का पार निकल गया है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की काफी करीब पहुंच गया है। भारत $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का लक्ष्य में काफी करीब जा चुका है। जीडीपी लाइव के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने यह मुकाम 18 नवंबर को हासिल किया। वर्ल्ड जीडीपी के 4th रैंक पर जर्मनी और भारत के जीडीपी के बीच का अंतर अब बहुत कम बचा है। अभी अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी इकोनॉमी का मौजूदा आकार $26.7 ट्रिलियन है। इसके बाद $19.24 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पड़ोसी देश चीन दूसरे स्थान पर है। $4.39 ट्रिलियन के साथ जापान तीसरे नंबर पर है, जबकि जर्मनी $4.28 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर है। लेकिन अब भारत सरकार ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत की जीडीपी का साइज $5 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है और इस खबर के पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। कल सारे दिन ये खबर घूमती रही, लेकिन क्या है असलियत इस खबर की। एक यूट्यूब चैनल जो कि सारे कंट्रीज की इकोनॉमी वो हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है वो बताती है। वो ये हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है ये कैसे बताती है? ये चीज है कि पिछले साल इकोनॉमी कितना बढ़ी और इस साल वो कितनी बढ़ेगी, उसको टोटल को सपोजिंग एक इकोनॉमी है वो $100 बिलियन से बढ़ती है। अब वो $100 बिलियन को 365 दिन से डिवाइड करेगा। 365 दिन से डिवाइड करने के बाद उसको फिर उसके बाद वो डिवाइड करेगा 24 से, घंटे की जीडीपी आ जाएगी। उसको फिर वो डिवाइड करेगा 60 से, तो मिनट की जीडीपी आ जाएगी कि 1 मिनट में कितना बढ़ रही है। और उसको फिर 60 से डिवाइड करेगा तो हर सेकंड की आ जाएगी कि इस सेकंड में कितना डॉलर बढ़े। इसी हिसाब से वो प्रोजेक्शंस देती है। ये जो यूट्यूब चैनल है ये प्रोजेक्शंस देता है कि अगले साल तक ये इकोनॉमी यहां पहुंच जानी चाहिए और यहां पहुंचेगी तो इसका हर सेकंड का निकाल के वो हर सेकंड अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बाकी सारी इकोनॉमीज हर सेकंड उसी हिसाब से ये बढ़ाता रहता है। इसके पास एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, नो डाउट अबाउट इट, कि हमारे शिप्स पे कितना सामान आ रहा है या हमारे पास से कितना सामान जा रहा है। एक्चुअल फिगर्स इसके पास नहीं होती और एक्चुअल फिगर्स को ये देखता भी नहीं है। हाँ, ये कुछ महीने में एडजस्टमेंट करते हैं और साल में तो 100% करते हैं जब सारी इकोनॉमीज अपना एक्चुअल फिगर्स दे देती है। तो ये मैं मानता हूं जिसके पास और भी काउंटर्स है, ठीक है, अगर आप सर्च मारेंगे ना जीडीपी पर कंट्री तो ये आएगा और वो लाइव जीडीपी जिसे बोलते हैं, लाइव जीडीपी पर कंट्री, वो यही वाला चैनल आएगा। ये नहीं, इसके साथ 2-3 और आते हैं। वो 2-3 जो और आते हैं, कोई नॉन मिनरल देता है, कोई पीपीपी देता है, ये है जो एक्चुअल टर्म्स में देता है और इसने 4 ट्रिलियन टच कराया। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सही है, मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही फिगर है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि अभी कुछ और हमें अगर मॉर्गन स्टैनली इसको कंफर्म करता कि इंडिया 4 ट्रिलियन पहुंच गया है, उनकी भी तो कैलकुलेशन चलती है, लेकिन उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलता है।
साथ में मोगल स्टैनले ना हो तो दूसरा कोई हो, गोल्डमैन सैक्स हो, वो बताएंगे, ये लोग भी बताएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी बताएगी, सब बताएंगे। लेकिन क्योंकि इसका चलता है, इसका लाइव काउंटर चलता है, बाकी एवेल्युएट कर रहे हैं, एवेल्युएट करने के बाद वो अपनी फिगर्स बाद में देंगे, उनको एक्चुअल फिगर्स पे करना पड़ता है, इसलिए टाइम लेगा। पहली चीज आपके हमारे सभी के बड़े फेवरेट जावेद मियादाद की बात याद आ गई। उनका एक क्लिप और वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अमीर है, और उसके बाद वो क्या डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी आबादी कम है, उनकी आबादी ज्यादा है, और कुछ इस किस्म का करके। तो मैंने कहा यकीनन ये उनको दाऊद इब्राहिम जो जिनको इंडिया वाले ढूंढते रहते हैं सारे मोहल्ले में, उनके समधी है मियादाद साहब के, उन्हीं ने समझाया होगा, क्योंकि वो चीज भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान हर हाल में जो है वो इंडिया से आगे। ये बात हमारे लोगों के दिमाग से नहीं निकलती। नहीं, मैं थोड़ा बहुत उनसे एग्री करूंगा आरज़ू, वो मुझसे वो पूछे, वो इस तरीके से कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट मुल्क है। अब उसमें उस स्पोर्टिंग आर्गुमेंट में ये कहना चाहूंगा कि आबादी के लिहाज से दुबई में आप लूट के प्रॉपर्टियां लेने में दूसरे नंबर है भारत से, बहुत बड़ा नंबर है, आपकी बहुत अचीवमेंट है। दूसरा, मैंने खुद अपनी आंखों से ये रिसर्च करके पढ़ा था कि स्विस बैंकों में आपका पैसा करप्शन का ज्यादा पड़ा है भारतीय निजात लोगों से, तो फिर आप अमीर हुए। तीसरी बात बताना चाहूंगा मैं आप कि आपके सिर्फ 5,000 लोग हैं जिनके पास सारा पैसा, बाकी कौम तो मर रही है, भूखे मर रही है बाकी सारी। बिल्कुल। तो वो 5,000 लोगों को देखे तो सही ना किस तरीके, वो कितने अमीर हैं। भारत के अंदर तो सिर्फ 2-4 ही लोग हैं ना, अडानी अंबानी है, और यहाँ पे तो ईंट पकड़ो तो नीचे से अडानी अंबानी निकल आता है, इतनी करप्शन है। मुझे ये बताएं, बाजवा साहब के रिश्तेदार 12 करप्शन करके नहीं बने, पर वो अडानी अंबानी करप्शन करके नहीं बने, उन्होंने कुछ काम भी किया है, ये तो सिर्फ करप्शन है। वो तो फिर देखे ना, उनके जज जर्नल तो भारत में ही रहते हैं ना, रिटायर होने के बाद वो उनका कौन से लंदन चले जाते हैं। मैं तो वैसे बात ये कर रहा हूं कि आप इतने गरीब मुल्क नहीं है। आप जरा नोट करें, आंखें बंद करके देखें कि आप कब से, मैं अब एक और मिसाल देना चाहूंगा, सबसे बड़ी मिसाल, आप इसके बाद फैसला आप खुद कीजिएगा। आपका जो पहला डेलीगेशन अमेरिका आया था, पहला डेलीगेशन, अभी कायदे आजम जिंदा थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदा थे, उसने आते ही $2 बिलियन का लोन मांगा, $2 बिलियन। फिर उसके बाद अयूब खान साहब यहां दौरे पे आए और वो बार बार कहते रहे, उन्होंने कहा था कि मैं बैरकों की, मैं बल्कि किसमें कोट करूंगा उनका, अब जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड कहे थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उन्होंने कहा था, आई एम नॉट हियर टू सी बैरक्स, आवर आर्मी कैन सर्व यू, व्हाई डोंट यू टेक ओवर आवर आर्मी, व्हाई डोंट यू वर्क विद आवर आर्मी। आप आज के नहीं ये कर रहे, आप बड़ा डॉलर बनाया आपने, बहुत डॉलर, और वो डॉलर जो है वो सारा पाकिस्तान के अंदर वो एक भी डॉलर नहीं, वो सारा डॉलर मुझे लंदन में नजर आता है, अमेरिका में, अब टोरंटो नजर आना शुरू हो गया, या दुबई में नजर आता है। बदकिस्मती आपकी है, आपको सब पता है, आप लोग सर्टिफाइड फ्रॉडी हो। सर्टिफाइड फ्रॉडी है समझते ना, कि जिसके ऊपर सारी दुनिया ने स्टैंपें लगा दी हैं कि फ्रॉडी है यार, इनसे बचो। ये